A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Provincial Minister for Industry and Commerce, Janab Chaudhry Shafi Hussain Sahab, Major Retired Javed Iqbal Sahab, Chairman FEDMIC, Janab Umar Masood Sahab, Secretary Industries, my Senior Vice President Janab Tanveer Ahmed Sheikh Sahab, my Vice President Khurram Lodi Sahab, हमारे ग्रुप लीडर फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI जनाब मियां निसार साहब, हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, मेरे रिस्पेक्टेबल बोर्ड members from the different industrial states and different markets, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड वेलकम यू टू बी द पार्ट ऑफ लाहौर चैम्बर. आप यहाँ तशरीफ लाए, बड़े दिनों से हम दीदा दिल फर्श राह किए बैठे थे, क्योंकि आपकी जो मिनिस्ट्री है वो डायरेक्टली इंटैक्ट है. जो हमारी लाहौर की स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रेड इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से जो आपकी इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस है, उनसे हम पूरी तरह आगाह हैं. और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो हमारा पहला इंटरेक्शन हो वो आपके साथ हो, और यू आर काइंड इनफ सर. आपने हमें, मुझे पता है आप बाहर गए हुए थे और आते ही आपने हमें टाइम दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ. जी मुझे पता है आप चाइना और हांगकांग के एक तवील दौरे पे थे, सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आते ही आपने जो है ना लाहौर चैम्बर को टाइम दिया. और इससे ये महसूस होता है कि आप बिजनेस कम्युनिटी को और लाहौर चैम्बर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं. तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं. और जो जिस तरह आप पंजाब गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और CM साहिबा के साथ जितनी डेलिब्रेशन से काम कर रहे हैं, हमारा एक मुतालबा था 60% जो सेल टैक्स है आपने उस पर रेंटल इनकम पे जो लगाया है उसको आपने फौरी तौर पे रिमूव किया है, उसके भी हम शुक्रगुजार हैं. इसके अलावा आपने जो गंदम का रेट अभी फिक्स किया है, गो कि हम समझते हैं इसको थोड़ी बहुत अभी गुंजाइश बाकी है अगर हमारे फार्मर उनको हमें खुश करने के लिए. तो एनीवे इट्स अ गुड इनिशिएटिव. इसके अलावा भी आप जो पंजाब को और स्पेशली लाहौर की जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट. खसूसी तौर पे इंडस्ट्रियल जोन की जो अहमियत है उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे. और यू नो सर के पंजाब आबादी के लिहाज से और पाकिस्तान की GDP के लिहाज से एक बड़ा सूबा है. 55% शेयर है पाकिस्तान की GDP का. इस हवाले से बड़ा एक अहम यानी सूबा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो असरात हैं वो पूरे मुल्क पे आते हैं. तो इस हवाले से सर हमारा एक बड़ा स्टांस है कि जब तक हमारी इंडस्ट्री वाइबल नहीं होगी, जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक नहीं होगी, जिसके दो बड़े एलिमेंट हैं. हम हर फोरम पे बहुत जोर दे के ये बात करते हैं कि एक तो हमारा जो पावर सेक्टर का टैरिफ है वो ज्यादा है, रीजनल कंट्रीज में भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ना हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ना लोकलाइजेशन की तरफ जा पा रहे हैं. और दूसरा जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा है. ये 2 दिन पहले जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत मायूसी हुई है. सर हम समझ रहे थे कि कम से कम 200 पॉइंट ये कम होके सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, और हमें सख्त मायूसी हुई है कि वो नहीं आई. हम गुजारिश करेंगे कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक इसको सिंगल डिजिट पे लाना चाहिए. इसके अलावा सर अगर मैं लाहौर की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो इस वक्त हमें जो एक बहुत बड़े जिस तरह पिछले दिनों एक नेचुरल डिजास्टर है उसका सामना करना, तो जाहिर है एक बड़ी सुपर पावर्स भी नहीं कर सकती. फ्लड आया, फिर पोस्ट फ्लड इस वक्त जो सिचुएशन है, और अभी अब यानी इसी माह से वो शुरू हो गया है सिलसिला. आइंदा 3 माह तक आपको पता है ये चलता है स्मोक का इशू, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा एक यानी बर्निंग इशू है उस हवाले से, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस. और इस हवाले से हम गुजारिश करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इस पोल्यूशन में जो हमारी ट्रांसपोर्ट का ज्यादा हिस्सा है, दैट इज मोर देन 80%, और हमारी जो इंडस्ट्री का वो सिर्फ 9% है. क्योंकि 6% के करीब जो हमारे हमसाया मुल्क से स्मोग आती है उसका भी हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में
दो गुजारिशात इस हवाले से मैं जरूर करूंगा कि हम भी चाहते हैं कि ये स्मोक खत्म हो, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी आपसे दरखास्त है कि ये एक तो प्रायर नोटिस दें और जो इंडस्ट्री डिसिप्लिन्ड है उसको बंद ना करें, और अगर कोई इशू है तो लाहौर चैम्बर को सर इसमें जरूर इन्वॉल्व करें, ताकि हम भी उतने ही वरीड हैं कि जितनी गवर्नमेंट वरीड है इस अफरीद पे काबू पाने के लिए। तो ये हमारा सर एक मुतालबा है, इस पे जरूर गौर कीजिएगा। सर हमने देखा है कि कोई भी मुल्क तरक्की अगर करता है ना, तो उसकी जो बैकबोन है, उसका जो मेन फैक्टर है वो एसएमईज हैं। तो मैंने सर अपनी पहली स्पीच में भी मिनिस्टर साहब ये कहा था कि मेरी प्रायोरिटीज में लाहौर बिंग प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर, ये एक मेरा अज़म है कि हम अपने मुल्क को अगर तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं तो वो कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एसएमईज हैं सर, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक तो ये मुल्क की मायशी तरक्की में अपना हिस्सा डालती है, फिर इसके अलावा ये जॉब क्रिएशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो एसएमई है। हमारे मुल्क में एसएमई सेक्टर को लोन दिए जाते हैं, वो टोटल लोन्स का 6% है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क में एसएमईज के लिए 15% है। मेरे ख्याल में ये रीजनल कंट्री से अगर आपका इसका भी कंपैरिजन करेंगे तो ये कम है, इसको कम से कम 15% होना चाहिए। और इसके लिए एक डिक्लेयर जोन, ये भी हमारा मुतालबा है सर कि एक डिक्लेयर जोन एसएमई के लिए जरूर होना चाहिए। हमने दुनिया में फॉर ईस्ट में ये मॉडल देखा है कि 2 कनाल 4 कनाल के प्लाट पे वो छोटे लेवल पे अपना काम करते हैं, बल्कि मैंने तो कोई ऐसी रिहाइश भी देखी है कि नीचे उनके छोटी सी फैक्ट्री है और ऊपर वो अपना रिहाइश भी। तो इस हवाले से हमने ऑफर भी किया है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करेंगे, ताकि ये आपका जो ये हमारा ख्वाब है, ये जॉब क्रिएशन का, इसको एंगेज करने का, अपनी यूथ को मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज करने का, और इसको अपना ये हमारे हर साल जो हम तकरीबन 2 मिलियन ग्रेजुएट अपनी सोसाइटी में इंडक्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसको स्ट्रीमलाइनिंग कर पा रहे। ये वो वर्कफोर्स है कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो मैं ये समझता हूं कि हमने इनको यूटिलाइज भी करना है, इनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आपके पास इदारे हैं उनको एक मॉडर्नाइज तरीके से, मेरे ख्याल में हमें इनको मॉडर्न तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स को, नए सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। आईटी सेक्टर के बहुत सारे हमारे ऐसे एवेन्यूज हमारे पास मौजूद हैं। मैं देख रहा था कि हम दुनिया में 4थे नंबर पे हैं जो हमारा फ्रीलांसिंग है, इसके अलावा 4थे नंबर पे हम गेमिंग में हैं। तो अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो इस हवाले से भी हमारी गुजारिश है कि आईटी पार्क जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से एक बहुत बड़ा हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त जो आप इंडस्ट्रियल जोन की जो ये, अगर आप कायदे आजम पार्क की बात करें तो ये तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख से ये शुरू हुआ, तो इसकी प्राइस अब कुछ 6 करोड़ के करीब पहुंच गई है। तो इसको भी एक मेरे ख्याल में रियल एस्टेट बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, आप इसको हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को वो करें, फैसिलिटेट करें, इनके अंदर जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको भी थोड़ा सा ईज करें। कुछ चीजें ग्रेजुअली आपको दे दी जाती हैं, वो सारा कुछ मांग लेते हैं इनिशियल स्टेज पे, एचएस कोड बताएं, मशीनरी की डिटेल बताएं, जबकि ऐसा भी मुमकिन है कि आप स्टेट बाय स्टेट इन चीजों को कंपाइल कर सकते हैं। तो इन्हीं डेलिब्रेशन के साथ मैं सर आपसे गुजारिश करता हूं, एक तो हमारा आपके साथ लाइजॉन, मेरी आपके साथ एक्सेस जो है, मैंने आते ही मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे दिन जब मैंने टेक ओवर किया तो आपसे मुलाकात हुई और मुझे इंतहाई खुशी हुई। उस वक्त जो बातें हुई और जिस तरह मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं आया हूँगा, अभी तो आए हैं, और जिस तरह ये दर्द दिल रखते हैं लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, तो मुझे उम्मीद है ये जितनी भी हमने गुजारिशात की हैं और मेरे सामने जितने दोस्त बैठे हैं वो करेंगे, क्योंकि मैं अपनी बात को इतना तवील नहीं करता। और आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज हमारे मेंबरान आप साहब के सामने बैठे हैं, इनसे अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।